इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद में। करीमाबाद में आज से 2 दिन पहले होने वाली इंतहाई भारी रकम 1,27,00,000 रुपए की डकैती। तनवीर भाई रकम लेकर आ रहे थे और इनको डाकुओं ने रोका और रोकने के बाद इनके पास मौजूद 1,27,00,000 रुपए का नकदी छीन कर ले गए। किस तरीके से ये वाकया हुआ, क्या उस वक्त पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और डाकू कहाँ से पीछे लगे, और जब वाकया हुआ उसके बाद पुलिस का क्या किरदार इसमें रहा, ये तमाम तर बातें पूछूंगा। तनवीर भाई, किस वक्त ये वाकया हुआ, किस दिन का वाकया है, और जब आपके पास नकदी मौजूद था कहाँ से लेकर आ रहे थे, पूरी डिटेल थोड़ा सा मुझे बताइएगा, किस जगह का वाकया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर है। मैं गोल्ड की पेमेंट लेकर आ रहा था सदर से, और हमारा गोल्ड का काम है और ये रूटीन का काम है हमारा। हम हर 15 दिन महीने दिन में जाते हैं और सदर से मैं गोल्ड की पेमेंट लेकर आ रहा था 1,27,50,000 रुपये। और मैं वहाँ से निकला हूँ सदर से, और मुझे किसी पे कोई शक नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। मैं जैसे ही ब्रिज पे चढ़ा हूँ, ब्रिज पे मैं बहुत स्पीड में था, और जैसे ही मैंने यहाँ पुल उतरने के लिए थोड़ा सा ब्रेक किया, क्योंकि मलबा पड़ा हुआ है, मुझे ब्रेक करना था। मैंने जैसे ही ब्रेक किया, 2 125 थी, 4 बंदे थे, नकाब किया हुआ था उन्होंने आए असले के जोर पे सिर्फ और सिर्फ शॉपर लिए हमारे, क्योंकि शॉपर में मेरे पैसे थे। चारों के चारों नकाब में थे? चारों के चारों नकाब में थे। अच्छा, आप किस चीज में आ रहे थे? गाड़ी में पेमेंट लेकर आ रहे थे या मोटरसाइकिल में? किस तरीके? मोटरसाइकिल पे सर। मोटरसाइकिल में। दौरानिये में जो है आपको कोई शक नहीं हुआ पीछे से कोई आपके पीछे लगा हुआ है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं हुआ। और ये किस टाइम का वाकया है? ये 8:30 बजे का। अच्छा, जब नकदी आपसे छीन लिया गया उस वक्त आसपास आपको कोई पुलिस की नफरी या कोई पेट्रोलिंग दिखी थी? नहीं, कुछ भी नहीं दिखा, पेट्रोलिंग कुछ भी नहीं थी। उसके बाद मैंने खुद 15 पे कॉल की है। अच्छा, यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि 5 लाख या 5 लाख से जायद की रकम अगर कोई भी यहाँ से मुंतकली करता है तो उसको सिक्योरिटी फराम की जाएगी। सुनहर एसोसिएशन से, करीमाबाद सुनहर एसोसिएशन, ज्वेलर एसोसिएशन से, आप लोगों से या यूनियन से आकर पुलिस ने ऐसा कुछ कहा, क्योंकि आप लोगों का तो यहाँ पर 1 तोला ही तकरीबन जो है 4 लाख रुपए पे जाता है, तो 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम तो यहाँ पर मुंतकली होती होगी। कोई पुलिस का एहलकार या मोबाइल, या यहाँ का गुलबर्ग थाने की हदूद में ये वाकया हुआ है, कोई SHO वगैरह आया है आपके पास कि आपकी रकम की मुंतकली होती है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे? सर, उनके पास सिक्योरिटी वो देने के वो तैयार हैं, लेकिन उनके पास अभी इतनी पेट्रोलिंग के लिए उनके पास मोबाइल ही नहीं है इतनी, कैसे हमें वो सिक्योरिटी देंगे? मुझे आप ये बताएं ना। उनके पास टोटल 3 मोबाइल है, उसमें तो वो कह रहे हैं 1 मोबाइल ख़राब है हमारी, और 1 मोबाइल होती है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है। ये वाकया पुल के ऊपर का था, नीचे का था? पुल के ऊपर का सर। पुल के ऊपर का था। जब आपने जो है इसकी रिपोर्ट भी करवाई होगी, तो उसके बाद पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, फुटेज वगैरह निकाल रहे हैं। कल SHO साहब भी आए थे, SIO साहब भी आए थे, IO साहब भी आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। यहीं हमारे पास दफ्तर में आए थे, हमारे पास उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने आज का कहा है कि आज हम आपको कॉल करेंगे, आप हमारे साथ चलिएगा, जहाँ से आप पेमेंट लेके निकले हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो फुटेज मिल सके हम फुटेज निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मतलब जिस दुकान के चोरी हुई है, डकैती हुई है, यहाँ पर असले के जोर पर असला तमाम डाकुओं के पास था? जी बिल्कुल, सबके पास असला था। शॉप ऑनर यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? दानियाल नाम है। दानियाल भाई, 1,27,00,000 जिंदगी गुजर जाती है, बंदों की जायदादें जमा करते करते 1 सेकंड में, 5 मिनट में जो है आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पर छीन ली गई। भाई बता रहे हैं कि जो है नफरी वगैरह यहाँ पर पुलिस के पास है नहीं। आप किससे इल्तिजा करेंगे? 1,27,00,000 रुपए जमा कैसे किए थे आपने? सर, ये तो मैंने 1-1 रुपया करके जमा किया था। मेहनत की, मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक ही पल में चली गई। तो मैं तो यही मुतालबा करूँगा IG साहब से, DIG साहब से भी, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर साहब से। तो गवर्नर साहब तो खुद भी हमारी फील्ड से वाबस्ता है, उन्हें तो हमारे सारे पता है कि दुख दर्द क्या है, कारोबार के हालात क्या है। हमारी बाज़ार का भी सूरत हाल ये है कि 2 साल से हमारा ये रोड बंद है। हम वैसे ही मुआशी कत्ल में थे और हमारे साथ ये हादसा हो गया, हम तो बिल्कुल रोड पे आए हुए हैं। हमारा तो आला काम तो यही मुतालबा है कि मुल्ज़मान को पकड़ा जाए और हमारी रकम वापस दिलाई जाए। अभी एक जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेरा मुतालबा है, हो सकता है कि गवर्नर सिंह साहब आएँ और आपको दिलासा दें, मगर रकम की वापसी किस तरीके से मुमकिन हो सकती है, या कौन लोग हैं, किस तरीके से जो है इसको रकम, थोड़ा अगर आपके जहन में हो तो उनको आइडिया दे दें, शायद उनके पास तो कोई ऐसा आइडिया है नहीं। सर, ये तो आप CCTV फुटेज वगैरह निकालें, उनकी सब निकलवाएं, वहाँ से जहाँ से रकम लेकर आए थे। ये आया, ये मुखबरी के तहत हुआ है, कोई इनके पीछे था, कोई हमारे पीछे यहाँ से था, बाजार से या वहाँ सदर से कोई हमारे पीछे लगा है। ये तो तहकीकाती इदारे ही हमें बताएंगे ना, वही हमें दिलासा देंगे कि किस तरह आप। ये है कि SHO साहब भी कल हमारे पास खुद चल के आए, IO साहब भी खुद चल के आए, SIO साहब भी खुद चल के आए।
तो हमारा मुतालबा यही है कि भाई हमारी रकम वापस दिलाई जाए। FIR दर्ज हो गई थी, पुलिस कब आई थी आपके पास वाकया होने के बाद? वाकया होने के 15 पे हमने कॉल की थी, पुलिस आ गई थी। पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। SHO साहब लोधी हैं शायद, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। हम चाह रहे हैं कि हमारी रकम वापस दिलाई जाए बस। इस वक्त मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी करीमाबाद की जो ज्वेलर्स मार्केट है, यहाँ पर पुलिस की कोई मोबाइल नहीं है। इतना बड़ा वाकया होने के बाद भी यहाँ पर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। तो IG सिंध साहब यहाँ पर अपनी नफरी को यहाँ पर कहाँ पर भेजे हुए हैं जो यहाँ पर आप लोगों को अभी भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही? ये तो सही है, ये तो गफलत का मुजाहरा है। तकरीबन मीना बाजार में 5000 से ज़ायद दुकानें हैं और उसमें एक पुलिस की मोबाइल तक नहीं खड़ी होती। यहाँ पे एक पुलिस की मोबाइल तक ना कोई पेट्रोलियम के लिए आता है, ना कोई बाजार में चक्कर लगाता है। अक्सर व बेशतर यहाँ पे छोटे छोटे वाक़यात रहनुमा होते रहते हैं। यहाँ पे बाइक चोरी के वाक़या हफ्ते में 2-3 दफ़ा होते हैं। कोई कस्टमर आता है हमारे पास और बाइक वगैरह रख के जाता है, वापसी आता है तो बाइक उनकी नहीं होती। तो इस तरह के भी मसले मसाइल बहुत है इस मीना बाजार के अंदर। तो इनके ऊपर इनको चाहिए सोचना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, यहाँ पे पेट्रोलियम भी होनी चाहिए और यहाँ पे पुलिस मोबाइल खड़ी होनी चाहिए। 1,27,50,000 रुपए ये कहने में बहुत आसान है, इसको जमा करने के लिए जिंदगियां लग जाती हैं, पुश्तें लग जाती हैं। शायद ये 1,27,50,000 रुपए हमारे भाई के वालिद और या उनके दादा की तरफ से जो है चलता हुआ आते हुई जमा पूंजी होगी जो एक पल में यहाँ पर लूट ली गई। IG सिंध साहब से मेरी गुजारिश है यहाँ पर सबसे पहले करीमाबाद ज्वेलर एसोसिएशन या कराची भर में जितने भी ज्वेलर्स एसोसिएशन है उस जगह पर तमाम तर जगहों पर आप एसोसिएशन के पास जाएं। रकम की मुंतकली के वक्त जो भी शख्स यहाँ पर जो है नकलो हरकत कर रहा है उसको सिक्योरिटी फराहम करना आपका काम है। यहाँ पर ज्वेलर सिर्फ गुजारिश कर सकता है। और बात रही यहाँ पर रकम की, 1,27,50,000 यहाँ पर जो है इस रकम को इस बंदे की पैरों से ज़मीन खिसक गई होगी, ज़िंदगी ख़त्म हो गई होगी। अब ये बंदा किस तरीके से अपनी दुकान को चलाएगा? क्या आया ये सुनार का काम करेगा या ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना शुरू कर देगा? एक इंसान यहाँ पर आसमान से ज़मीन पर चले जाता है और हमारा कानून बोलता है कि गफलत यहाँ पर जो बंदा रकम की मुंतकली कर रहा था उसकी रकम की मुंतकली करते हुए गफलत थी। FIR दर्ज हो जाती है, यहाँ पर जो है लोग आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बन जाती है, IO आ जाता है और यहाँ पर कहता है कि सर हमें बहुत अफसोस है, हम इस रकम को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आया ये डाकू कराची शहर में दंदनाते क्यों फिर रहे हैं? सवाल ये है कि उस जगह पर करीमाबाद में बनने वाला वो अंडरपास, पता है कि ये जगह तंग है, फिर भी यहाँ पर आप ज्वेलर्स एसोसिएशन को सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे सवाल आते हैं। मेयर कराची साहब, मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, वज़ीर आला सिंध साहब मुराद अली शाह साहब आपसे भी सवाल करता हूँ, IG सिंध साहब आपको भी कहता हूँ कि आप बजाते खुद इस 1,27,50,000 रुपए की डकैती के ऊपर एक्शन ले। इनका जितना भी नुकसान हुआ है मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द पकड़कर उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, रकम की वापसी को यकीनी बनाया जाए और इनके पास आए गवर्नर साहब कामरान तिसोरी साहब, इनके पास आएँ और इनके नुकसान का अजाला कीजिए।